वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय राकेश सर। मैं ही राकेश कुमार हूँ और आज मैं अभी आपके सामने वीडियो नंबर 3 लेकर आया हूँ आपको। और ये वीडियो नंबर 3 डिस प्रीफिक्स से रिलेटेड है। अब डिस के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, अब कुछ और वर्ड्स हैं, बस इन्हीं को डील करूँगा। तो इन वर्ड्स को डील करने के क्रम में अभी मेरे सामने कुछ और भी वर्ड्स हैं। जैसे एक वर्ड आ रहा है आपके सामने डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज मतलब एडवांटेज का मतलब आपको पता ही है, लाभ में। ठीक है, लाभ में। डिसएडवांटेज का मतलब लाभ रहित, लाभ रहित। डिसएडवांटेज पीपल का बहुत चर्चा आजकल कोरोना के इफेक्ट में आ रहा है। डिसएडवांटेज्ड लोग, वे लोग जो कि सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं। अब अपर क्लास तो जो है उसको सब कुछ मिलता है, गरीब को भी राशन कार्ड मिलता है, लेकिन मध्यम परिवार है वो डिसएडवांटेज क्लास पीपल है, उनको कुछ मिलता नहीं है। लाभ का फायदा चाहे ऊपर वाले या फिर नीचे गरीबों को मिलता है, मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास पीपल को तो मिलता नहीं है। तो डिसएडवांटेज का मतलब हो गया लाभ रहित। इस तरह से एक और वर्ड आ रहा है डिसलोकेट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। हड्डी डिसलोकेट हो गया है, अपने रास्ते से खिसक गया है, तो डिसलोकेटेड आप कर सकते हो। डिसलोकेटेड बोन मतलब बोन जो अपने रास्ते से अलग हो गया है, वो जो उसका मेन दायरा था उससे अलग हो जाना, डिसलोकेटेड। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रस्ट। तो ट्रस्ट का मतलब भरोसा होता है और डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है जिसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो मतलब है वह वर्थफुल जो था अब वह नहीं है, ट्रस्ट वर्दी अब नहीं है। तो ये हो गया डिस्ट्रस्ट। अब आइए डिसबैंड। तो बैंड का मतलब ही होता है बैंड बाजा, है ना। बैंड का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप को कहते हैं आप बैंड, बैंड ऑफ पीपल। अब अगर डिसबैंड लिख देने का मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है बैंड से हट जाना। मतलब ग्रुप जो है अब स्कैटर कर गया। क्या हो गया? स्कैटर कर गया। स्कैटर का मतलब हो गया अब फैल गया। अब मतलब ग्रुप का लोग अब नहीं है, फैल गया। एक फिल्म थी जिसमें बोलता है दो आगे जाओ दो पीछे आओ और बाकी सब इधर उधर हो जाओ। तो डिसबैंड का मतलब होता है स्कैटर करना, स्कैटर करना। चलो, अब इसके बाद है डिस्कम्फर्ट के बारे में आप देखो। डिस्कम्फर्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्क्वाइट वर्ड को भी डील किया था, अब मैं डिस्कम्फर्ट को डील कर रहा हूँ। तो डिस्कम्फर्ट होता क्या है? तो डिस्कम्फर्ट का मतलब ही होता है आराम, और आराम से बिल्कुल जिसको महरूम कर दिया जाए, महरूम कर दिया जाए, मतलब अब आराम नहीं है, तो डिस्कम्फर्ट हो गया। जो चलो, तो इसको भी मैं मिटा देने जा रहा हूँ। कुछ और वर्ड्स को देख लीजिए डिस प्रीफिक्स से लगे हुए। जैसे डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, और डिस्प्यूटेंट का मतलब होता है झगड़ने वाला, या फिर वो बोलते हैं जो विरोध युवा विरोध डालने वाला। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, और डिस्प्यूटेंट का मतलब वह व्यक्ति जो झगड़ा डालेगा या किसी बात का विरोध करने वाला। डिसऑर्डर मैंने पिछले क्लासेस में डील कर दिया है, जो ऑर्डर से हटके हो, जो ऑर्डर में नहीं है। मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर। डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता ही है चेला। ठीक है, और यहीं से वर्ड बना है डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना, या इसको कहते हो अनुशासन। तो डिसाइपल का मतलब शिष्य, चेला, वह व्यक्ति जो आपके गाइडलाइन के अनुसार चले। और डिसिप्लिन उसी से बना है, डिसिप्लिन और उसी से बना है डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर आप उस बात को नहीं मानते हैं, कायदे में नहीं रहते हैं, तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डिसिप्लिन। अब उसके बाद में एक और आखिरी वर्ड आता है डिसबिलीफ। डिसबिलीफ का मतलब क्या होता है? डिसबिलीफ का मतलब होता है विश्वास, और जो विश्वास को ना मानता हो। इसी तरह से एक वर्ड आ गया आपके सामने थीस्ट, THE, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, थीस्ट। THE, द ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है वह जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसको आप थीस्ट बोलते हैं। अब थीस्ट आपने लिख दिया, इसको एथिस्ट पढ़ लो। इसका मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, नास्तिक बोलते हैं, जिसको किसी चीज में आस्था नहीं हो। अब इसी तरह से कर दो मोनोथिस्ट, जो सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास रखता हो, एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला। अब जैसे इस्लाम में बोलते हैं अल्लाह, मतलब सिंगल गॉड।
ठीक है, लेकिन हम लोग जो है मोनोथिस्ट नहीं है, हम लोग पॉलीथिस्ट हैं। मतलब हम लोग एक ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोग हजारों ईश्वर में विश्वास रखते हैं। समय के अनुसार विश्वास बदलता रहता है, आस्था जैसी हो उस हिसाब से भगवान बदल जाते हैं। जैसे कि अगर शक्ति की पूजा करनी हो तो दुर्गा, ठीक है, पढ़ाई की पूजा करनी हो तो सरस्वती, दौलत की पूजा करना हो तो लक्ष्मी, ताकत चाहिए तो हनुमान, ठीक है, संहार करने वाला चाहिए तो शंकर। तो कुल मिला के आप यह देखोगे कि हम लोग पॉलीथिस्ट हैं और हमारी आस्थाएं समय के अनुसार बदलते रहती हैं। पूरा साल जो है पर्वों से भरा हुआ है। आज है 3 अगस्त 2020 और आज भी रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन से भी मैं कुछ थोड़ा सा आपको एक वर्ड पावर करवा देता हूँ, ठीक है। तो वर्ड पावर में आप देखिएगा, ये बॉन्ड से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये बॉन्ड होता है किनके बीच, भाई और बहन के बीच। तो भाई और बहन कौन होते हैं? ये होते हैं जो कि एक दूसरे के, जो एक ही पेट से पैदा लिए हो या अपना परिवार रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। तो ये बॉन्ड किसके लिए होता है? भाई को एक्चुअली फिजिकली क्या माना जाता है? पावरफुल माना जाता है, और ये होती हैं वीक होती हैं। तो ये बॉन्ड किसके लिए होता है? इनकी रक्षा करने के लिए होता है, सेफ्टी के लिए होता है, ये इनके केयर के लिए होता है। और ये जो भाई जो होता है वो केयर टेकर के रूप में काम करता है। तो कुल मिला के बहुत सारे वर्ड्स आप लोग बना सकते हो, क्योंकि बहन की अवस्था क्या हुआ, वह डाउन ट्रॉडन है, क्योंकि समाज में आज तक इनको दबा कुचला ही माना गया है। हमारे वीडियो लिंक जिसमें मैंने वुमेन पे चर्चा की है, आप उसको देख सकते हो। वुमेन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वर्ड्स भी बनाए हैं, यू कैन वॉच माई वीडियो। आप इस तरह के वीडियो पसंद करेंगे तो मैं आगे भी कुछ और वीडियोस बनाऊंगा। धन्यवाद आपका।